जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल एमए एजुकेशन अड्डा पर, जिसमें हम आज आपको बताएंगे यूपी बोर्ड के गणित के वृत्तों का क्षेत्रफल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे। इसे सिर्फ बताएंगे नहीं, हल करके भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले हम जानकारी लेते हैं वृत्त की। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। इसको ध्यान में रखना है हमें, इसी से ये सारे क्वेश्चन हल होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का जो व्यास होता है ये हो गया हमारा वृत्त, और ये जो होगा इसके सेंटर से होते हुए जाएगा, ये क्या हो गया इसका व्यास। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या जैसे कि त्रिज्या है हमारी आर है, यहाँ सेंटर से लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, हमारी त्रिज्या है। और जो इसका व्यास होगा वो क्या होगा, 2r। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि दे रखा है 64 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 64। आर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, ये हो गया 64। और 64 कितने का वर्ग होता है, 8 का, मतलब 8 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये वर्ग हट जाएगा तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8। जिसमें पूछा गया है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास होता है 2r, तो आर इस वाले आर की जगह पर रख देंगे हम 8, जो कि वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो 8 दूनी 16। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 16। 16 एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। 2 वृत्त हैं, उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात 3:4 है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब R1 अनुपात R2 कितना है, 3:4। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और R1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3, 3 का स्क्वायर हो गया, बटे R2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। इसकी गुणा कर देंगे, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16, मतलब 9:16। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी। तो वृत्त का जो व्यास है 2r कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 14 बटे में 2, 2 से काट देंगे, 2 सत्ती 14। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7। पूछा क्या गया है, इसकी परिधि। परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई r। 2 पाई r, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7,
और आर की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, आर की वैल्यू निकल के आई है 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूनी 44। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पर्दे की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो पर्दे की माप दे रखी है 220 मीटर, मतलब 2 पाई आर कितना दे रखा है 220, 220। तो पाई की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे 22/7, जो कि हम जानते हैं 22/7। आर की वैल्यू हमें निकालनी है और 220। अब आर को इधर छोड़ेंगे, 7 ऊपर पहुँच जाएगा इसकी 220 की गुणा में, 7 बटे में आ जाएगा हमारा 2 गुणा 22। तो 22 दहाई कितने होते हैं 220। 2 से काट देंगे 10 को, 2 पंजे 10, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। 5 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा 35 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। 35 मीटर क्या होगी उस वृत्त की त्रिज्या होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। तो दो वृत्त की जो परिधियाँ हैं हम मान लेते हैं, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा R1 अनुपात क्या होगा R2 होगा। मतलब पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है R2। तो परिधियाँ क्या हो जाएंगी इनकी 2 पाई R1 और 2 पाई R2। जिसमें पूछा क्या गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। क्या दे रखा है इनका 2/3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो R1 अनुपात R2 क्या हो जाएगा 2:3। 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2:3 एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई R स्क्वायर ये होता है। इसमें कंपेयरिंग करते हैं तो थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारी P डिग्री, ठीक, और यहाँ 360 की जगह क्या दे रखा है 720 गुणा 2 पाई R स्क्वायर। और 2 से 720 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान होगा। तो वृत्त का व्यास जो होता है वो होता क्या है 2r होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना 2r। जैसे वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका व्यास कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो 2r हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क।
इसमें दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है, 154। ठीक, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154। ये 7 है, ये वाला ये कहाँ पहुँचेगा, इसके गुणा में पहुँचेगा, और बटे में आ जाएगा हमारा 22। तो 22 सत्ते कितने होते हैं, 22 सत्ते होते हैं 154। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 की गुणा 7 से करेंगे तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा। इस वर्ग से ये वाला वर्ग हट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें पूछा गया है वृत्त का व्यास। तो ये तो आर निकल के आया है, और वृत्त का व्यास कितना होता है, 2r। तो 7 × 2, 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। तो 14 जो होगा इसका सही आंसर होगा। 14 जो होगा इसका सही आंसर होगा 14। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक दूसरा वृत्त है, चित्र से समझेंगे। एक वृत्त हमारा ये है और एक वृत्त हमारा ये है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, 16 गुना है। मतलब इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 16 गुना है इस वाले वृत्त की। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो इस वाली त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर। और जो दूसरा वृत्त है वो क्या है, इसका 16 गुना है। क्या है, 16 गुना, मतलब ये वाला क्या है, इसका 16 गुना है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटे में 1। तो R1 अनुपात R2 कितना हो जाएगा, 4:1। 4:1 इसका एकदम सही आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। तो पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2πr। 2πr क्या होता है, पूरे वृत्त का परिमाप होता है। तो आधे वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आधा वृत्त बन जाएगा, मतलब πr। πr क्या हो गया, इसका अर्ध परिमाप हो गया, जिसकी वैल्यू दे रखी है 72 सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू तो उन्होंने दे रखी है 22/7 लगानी है हमें, मल्टीप्लाई आर और 72। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 72 की गुणा किससे करेंगे हम, 7 से, और बटे में कितना आ जाएगा, 22। देखो कटेगा तो काट देंगे, 2 से काटेंगे, 11 बार कटा, और 2 3 6 और 2 छक्का 12। तो आर बराबर हो जाएगा 7 की मल्टीप्लाई से 36 से करेंगे तो 7 6 42 के 2 और 7 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे, 25। 25 से भाग करेंगे 11 से, 11 दूनी 22, कितना बचा यहाँ पे 3, 32 हो गया, फिर 11 दूनी 22, पॉइंट लगा लिया, कितना बच गया 32।
32 तो 22.9। 22.9 इसमें यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है 72 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा 22.9 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा 22.9 सेंटीमीटर। तो इसमें से कोई सा ही भी विकल्प हमारा सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो परिधि क्या होती है 2πr1। परिधि क्या होती है 2πr बराबर कितना दे रखा है 462। तो पाई की वैल्यू लगा लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और बराबर 462। तो इस 7 को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ सिर्फ बचेगा r। तो 462 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 22। तो 22 से काट देते हैं इसको। 22 दूनी कितने होते हैं 44। 2 बचा 22 और 22 से कम 22। फिर क्या बच गया 21 और 7। तो 7 की और 21 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 है एकम 7 और 7 दूनी 14। 141 बटे में 2। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। 2 सत्ते 14। 7 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे। 21 सत्ते होते हैं 147। 21 सत्ते कितने होते हैं 147 बटे में 2। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। 2 3 6 दशमलव लगाएंगे और 2 पंजे 10। तो कितना आ गया हमारा आर जो आया है 73.5। और कितना आया है हमारा 73.5 और आया है हमारा 73.5 और आया है 73.5 और की वैल्यू आई है 73.5। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो पता ही है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr1²। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr2²। ये अनुपात में है बराबर 4/1। ठीक, पाई से पाई कट गया। तो r1 पर भी स्क्वायर है, r2 पर भी स्क्वायर है। इधर क्या कर देंगे हम r1 का स्क्वायर इधर लिखेंगे, r2 का स्क्वायर इधर लिखेंगे। इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर। यहाँ r1 और r2 पे स्क्वायर कर देंगे दोनों पे एक साथ मिला के, बराबर ये हो जाएगा 2/1 पर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, मतलब r1 अनुपात r2 बराबर हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा 2:1। r1 अनुपात r2 कितना हो जाएगा 2:1। तो 2:1 कौन से का आंसर है, कौन सा विकल्प सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों की अनुपात होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो परिधि तो पता ही है हमें 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो दो वृत्त दे रखे हैं इसलिए पहले की जो त्रिज्या है वो r1 है, दूसरे की त्रिज्या कितनी है r2। तो लिखेंगे हम 2πr1 बटे में 2πr2। ये दे कितना रखा है 3/4। परिधियाँ दे रखी हैं तो 2π से 2π कैंसिल हो गया। तो r1 और r2 कितना आ गया हमारा
3/4। तो ये क्या आई है अभी, ये त्रिज्या आई है। क्या आई है, त्रिज्या। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या एक्यूरेट पता होना चाहिए। तो त्रिज्या हमने मान लिया R1 बराबर हो गया हमारा 3K और R2 बराबर हो गया हमारा 4K। यहाँ पर हम दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे अनुपात में निकालने के लिए करना क्या होगा, अनुपात में निकालने के लिए करना होगा कि पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। और R1 की वैल्यू कितनी है, 3K। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम, और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3K, मतलब 3K पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा और 4K पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा। जब इस दोनों पे, ये वर्ग है ये दोनों का, इसलिए 3 पे अलग वर्ग होगा और K पर अलग वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही नीचे 4 पर अलग वर्ग होगा और K पे अलग वर्ग। K स्क्वायर से K स्क्वायर कट जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9:16। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये वाला आंसर एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है। तो परिधि निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। अब त्रिज्या क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो परिधि निकालने के लिए r की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारे पास है नहीं। सिर्फ क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे हम, इसके r निकालेंगे। क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल है और इन्होंने क्या दे रखा है, 154, ये इनका क्षेत्रफल है। यहाँ से क्या निकालेंगे, r। तो पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, 22/7 होती है। और r स्क्वायर जिसको कि हमें निकालना है 154। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 154 बटे में क्या आ जाएगा, 22, ऊपर आ जाएगा 7। तो 22 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। 22 सत्ते कितने होते हैं, 154। तो r स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम इसकी परिधि। अब परिधि होती है 2πr। परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr वैल्यू रख देते हैं 2। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो 7 से 7 कट गया। 22 दूनी कितने होते हैं, 44। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है, 44 सेंटीमीटर एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। 2πr और जो दे रखी है इन्होंने 132। पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7 और r हमको निकाल के दिखाना है हमें 132, ये इन्होंने दे रखी है। तो r को एक तरफ रखना है 132 और 7 पहुंच गया हमारा ऊपर, बटे में आ गया 2 × 22।
देखो 22 से कट जाएगा, 22 से कटेगा 132 6 बार में, ठीक। और 2 से काट देंगे 6 को, 2 3 6। तो आर की वैल्यू जो आई है वो 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 मतलब 7 3 21, 21। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है त्रिज्या की, जिसमें कि व्यास दे रखा है 2r_d। कितना दे रखा है? d। तो r आ गई हमारी d/2। अब हमें r मिल चुकी है। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। r की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। r की वैल्यू होती है निकाल चुके हैं हम, d/2 पूरे का स्क्वायर। तो पाई और डी पर क्या आ जाएगा? हमारा स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? डी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? हमारा डी सही है एकदम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ये त्रिज्यखंड क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। ये क्या है? वृत्त है। ये इसका क्या है? केंद्र। केंद्र से 2 लाइनें खींच ली हमने, 2 त्रिज्याएं खींच ली, और त्रिज्याएं जितनी भी खींची जाती हैं वृत्त के केंद्र से वो क्या होती हैं? सब बराबर। और ये क्या हो गया? थीटा हमारा एंगल बन गया। तो इतना जो क्षेत्रफल निकालना होता है, जो कि एक त्रिभुज से घिरा हुआ है, एक प्रकार से त्रिभुज है ये। इतने खंड का क्या करना है? हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। तो त्रिज्यखंड का थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 गुणा πr²। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगला क्वेश्चन है, देखो, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ये जो क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे इन प्रश्नों को कर नहीं पाते हैं बच्चे। तो इन प्रश्नों को जब भी करें तो हल करके करें, क्योंकि हल करके हमें सबसे ज़्यादा पता होता है कि कौन सा विकल्प हमारा सही जा रहा है। और तुक्का लगाने से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको सही नहीं मिल पाता, इसलिए नंबर कट जाते हैं और नंबर कम आते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हैं, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 4:2 है। तो वृत्तों का क्षेत्रफल जब भी अनुपात में आता है तो उनकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r1 या r2 करके मानते हैं, तभी हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें दे रखा है 2 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या है? 4:9। तो इनकी हम त्रिज्या मान लेते हैं r1 और r2। तो पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो πr1² हो जाएगा, और दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो πr2² हो जाएगा। इन्होंने दे रखा है 4/9 या 4:9। पाई से तो पाई को काट सकते हैं। यहाँ r1 पर भी स्क्वायर है और r2 पर भी स्क्वायर है, दोनों को एक साथ करके लिखते हैं r1 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर है 4/9। 4/9। तो 4 कितने का वर्ग होता है? 2 का। और 9 कितने का वर्ग होता है? 3 का।
इनको एक साथ लिखेंगे, मतलब R1/R2 पूरे पर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/3। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा क्षेत्रफल 2/3 पूरे का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा। तो R1/R2 कितना हो जाएगा 2/3। 2/3। तो 2/3 क्या होगा, एकदम हमारा सही आंसर होगा। 2/3 क्या होगा, एकदम सही आंसर है 2/3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब भी गणित में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनको जितना भी कोशिश करें आप हल करके करने की कोशिश करें, वरना गलती हो जाती है और आपको नंबर नहीं मिल पाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। एक बार करा चुके हैं इस सवाल को, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कि जो त्रिज्यखंड होता है r त्रिज्या वाला, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 गुणा πr स्क्वायर। तो थीटा दे रखा है P डिग्री, 360 हमारा पूरा हो गया, क्योंकि वृत्त का जो होता है ये पूरा एंगल जो होता है वो 360 का होता है। तो पूरा हो गया ये 360 गुणा πr स्क्वायर। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो πr स्क्वायर बटे 360, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। यदि किसी हम मान लीजिए ऐसे सवालों को कि किसी वृत्त की त्रिज्या मान ली हमने 1, क्या मान ली 1, तो अगला जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये पुराना वृत्त हो गया और ये वाला नए वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो पुराने वृत्त की त्रिज्या 1 है और नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1/2। तो इसमें पूछा गया है तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। तो पुराना जो वृत्त हो गया उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 2π गुणा 1 बटे, नया वृत्त जो होगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2π गुणा 1/2। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 है ये कहाँ पहुँचेगा ऊपर, मतलब 2/1। तो जो पुराना वृत्त है और नए वृत्त का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा 2/1। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बने रहिए वीडियो पर। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, 44 मीटर परिधि वाले, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr, जो कि दे रखी है 44 मीटर। कितनी दे रखी है 44 मीटर। यहाँ पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 गुणा r बराबर 44। ये 7 पहुँचेगा ऊपर इसके गुणा में, तो r बराबर 44 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 22। तो 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया। तो r जो आ गई इसकी वो आ गई 7 मीटर। कितनी आ गई 7 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या होगा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 7 मीटर सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4/1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा।
दो वृत्तों का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात 4:1 है। अनुपात में पहले ही बता दिया है, जब भी अनुपात में आता है त्रिज्या को हम R1 और R2 करके मानते हैं। त्रिज्याओं को R1 और R2, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो पहले वृत्त की जो त्रिज्या क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 4/1। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 और R2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, और 1 पर तो 1 का ही होता है। तो R1 R2 पूरे का वर्ग और 2/1 का पूरे का वर्ग, वर्ग से वर्ग हट जाएगा। तो R1 अनुपात R2 कितना हो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा 2:1। R1 अनुपात R2 कितना हो जाएगा 2:1। ये क्या होगा, एकदम हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। जितने भी सवाल कराए गए हैं सब उन सवालों को पॉज करके, आप उसे रोक कर वीडियो को पॉज करके पहले हल करके फिर अपने आंसर को चेक करना। खुद से पता लग जाएगा कि आपने कितना हल किया है और कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग का विकर्ण, कोई वर्ग है उसका जो विकर्ण है वो 14√3, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2। ये क्वेश्चन अलग से आ गया है। भुजा √2 ये क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग का विकर्ण दे रखा है 16√2, 16√2। तो √2 से √2 कट गया, तो भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर आ गया 16। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, यदि पहले जो त्रिज्या थी वो क्या थी, 1 थी। पहले की जो त्रिज्या थी वो क्या थी, 1। अब त्रिज्या कर दी गई, नए वृत्त की जो त्रिज्या आई वो आई 1 गुणा k। तो पूछा गया है पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 है, दे रखी है, और R2 की वैल्यू आ गई k स्क्वायर। तो इसका जो अनुपात होगा क्षेत्रफल का वो क्या हो जाएगा 1:k स्क्वायर। 1:k स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। चाप क्या होता है, चाप होता है वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा 2πr। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
क्योंकि आपके लिए डेली क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।